चलिए बच्चे, आज हम लोग मॉडल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 के बारे में जिसका नाम है वुड। वुड का पहला यूज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो वुड इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के भाव में किया जाता है। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट यानी स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड होगा। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस डी1 प्लस अदर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लोग कहते हैं वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प, क्या आप मेरी सहायता करोगे। दूसरा कहते हैं जैसे वुड यू lend me 5,000 रुपीज। ऐसे तमाम प्रकार के वाक्यों के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले वाक्यों के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड का चलिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वुड का प्रयोग कहाँ होता है। ये तो पहला यूज था। वुड का दूसरा हम प्रयोग पढ़ लेते हैं। वुड का दूसरा यूज होगा, वुड इज यूज्ड with past of will in indirect speech। हम कह सकते हैं कि वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट के लिए किया जाता है। जैसे हम कहेंगे भैया विल का पास्ट क्या होगा भैया, विल का पास्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर हम इसका भी लिख लेते हैं भैया। जब नरेशन में बाबू हम पढ़ते हैं, तो नरेशन का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होता है और प्लस अदर वर्ड होता है। उसके बाद में इसी फार्मूले पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा ही, उसके बाद में हमने कहा सेट, कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा जब लगा दिए हम, फिर कहा ही हेल्प मी। अब जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाते हैं तो जानते हो कि रिपोर्टिंग वाला भाग अगर पास्ट होता है तो रिपोर्टेड स्पीच वाला भी भाग क्या करना पड़ता है, पास्ट करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सेट को हम सेट ही लिख देते हैं, दैट लगाएंगे, उसके बाद में ही लिखेंगे, सॉरी इसमें ही विल लिखेंगे, ही विल हेल्प मी। इस तरह होना चाहिए था, बाय मिस्टेक हो गया। तो क्या लगाएंगे, अब इस विल के पास्ट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, वुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, तो ही वुड हेल्प, क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा इसके अनुसार हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कि ही हम कह दे, फिर सेड कह दे, कामा इन्वर्टेड कामा, जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है फिर क्या, ही कहे, ही के बाद हमने कहा विल, हमने कहा कम। अब इसे जब हम नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो ही को हम ही लिख देते हैं, सेड को हम सेड लिख देते हैं, दैट लगाते हैं और उसके बाद में ही लिखेंगे। अब इस विल के लिए हम पास्ट क्या लिखेंगे भैया, वुड का प्रयोग करेंगे भैया। किसका प्रयोग करेंगे, वुड, उसके बाद में हम कम लिख देंगे। इसी प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच वाले वाक्यों में विल के पास्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं।
तीसरा जो कॉन्सेप्ट होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। वुड के प्रयोग के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए बच्चों, हम लोग वुड का तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम कहेंगे कि वुड इज यूज्ड with the sense of would like to। अब यहाँ would like to देखिएगा भैया, would like to का मतलब क्या होता है बाबू? चाहूँ। यहाँ चाहूँगा का अर्थ निकलता है। would like to का मतलब क्या होता है बाबू? चाहूँगा। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हमें जो है would like to के माध्यम से समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा भैया, सब्जेक्ट प्लस would like to प्लस क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा भैया, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे मिलना, मैं अंग्रेजी अगर हमें बनाना हो, इस हिंदी का ट्रांसलेट अगर हमें करना हो कि मैं तुमसे मिलना चाहूँगा। अब ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी बनाने के लिए हम बहुत सरल तरीके से इसे बना सकते। मैं तुमसे मिलना चाहूँगा तो क्या बनाओगे भैया? आई लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? वुड, फिर क्या लिखोगे? लाइक, फिर क्या लिखोगे? टू। तो आई वुड लाइक टू। अब मिलने की अंग्रेजी क्या होती है? मीट होती है, मीट। उसके बाद में क्या लिखोगे? ई लिखोगे, है ना। तो आई वुड लाइक टू मीट, है ना। इसे ऐसे तमाम प्रकार के, जैसे दूसरा, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूँगा। इसकी अंग्रेजी यदि हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भैया? आई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बाबू? वुड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? लाइक लिखेंगे। तो आई वुड लाइक, उसके बाद में टू। अब खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले होती है, प्ले। उसके बाद में क्या? तुम्हारे साथ विद यू, क्या लिखोगे भैया? विद यू। ऐसे तमाम प्रकार के वाक्य जो है वुड लाइक टू की सहायता से हम बना सकते हैं। अब वुड का चौथा यूज हम लोग देख लेते हैं। वुड का चौथा यूज हम लोग देख लेते हैं भैया। अब हम वुड का चौथा यूज देख लेते हैं कि वुड का चौथा यूज कहाँ होता है। तो भैया वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस विश, यानी जहां हमें विश का मतलब क्या होता है भैया? विश का मतलब इच्छा, यानी हम कल्पना कोई चीज का करते हैं तो उस उद्देश्य में भी किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग। जैसे हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, अभी हम थोड़ा और हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, आई और विश और वुड और दैट, इन दोनों का अर्थ क्या होता है भैया? काश होता है, काश। अब स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे, स्ट्रक्चर जरा हम देख लेंगे। अगर स्ट्रक्चर हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए तो वुड का प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रक्चर क्या होगा? आई होगा और विश होगा, आई और विश, वुड और दैट। अब देखिएगा भैया, इन दोनों, उसके बाद में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वर होगा और प्लस क्या हो जाएगा? अदर। अब इस फार्मूले पर हम वाक्य को बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ काश, अब यहाँ पे हम बनाते हैं वाक्य काश में पक्षी होता, काश में पक्षी, तो मैं कल्पना ही तो कर रहा हूँ ना। काश में पक्षी होता,
तो अगर इस वाक्य को हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भैया? या तो हम आई विश लिखेंगे बाबू, या तो हम क्या लिखेंगे? वुड दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? वुड दैट, दोनों के बाद कामा लगाएंगे और क्या लिखेंगे हम? आई। फिर क्या लिखेंगे भैया? वर, आई बराबर। ठीक, जैसे मैं कहूँ काश, काश, काश मैं, काश यहाँ कामा लगा सकते हैं, कहेंगे भैया क्या? काश, काश मैं विद्यार्थी होता, काश मैं विद्यार्थी। तो जहाँ कल्पना हो, इच्छा हो, इच्छा का बोध हो, ऐसे तमाम प्रकार के वाक्यों में हम उनका प्रयोग करके बना सकते हैं। काश मैं विद्यार्थी होता। अब ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया? आई लिखेंगे, आई, और क्या लिखेंगे भैया? वुड दैट लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया? कामा लगा दें दोनों के बाद में, फिर क्या लिखेंगे? आई, फिर क्या लिखेंगे? वर, आई वर अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? विद्यार्थी। ऐसे तमाम प्रकार के वाक्य जो है हम उनकी सहायता से बना सकते हैं। चलिए भैया, अब हम लोग उनका पांचवा यूज देख लेते हैं। उनका पांचवा यूज कहाँ होता है? तो भैया देखिएगा, हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, आप आसानी से जो है नोट्स बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? वुड इज यूज विद द सेंस विद द सेंस ऑफ पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट यानी हम कह सकते हैं पास्ट हैबिट, यानी वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के सेंस में किया जाता है। अब पास्ट हैबिट की बात कर लेते भैया कि पास्ट हैबिट है क्या? पास्ट हैबिट है क्या, आसानी से हम समझ लेते हैं। तो भैया पास्ट हैबिट दो तरह का होता है और दोनों कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कैसे होता है भैया। तो एक होता है यूज टू, ये भी एक पास्ट हैबिट है, और एक होता है वुड भी क्या है भैया? पास्ट हैबिट है। दोनों की अंग्रेजी क्या होती है? इसका मतलब भी होता है किया करता था, किया करता था। इसका मतलब भी क्या होता है भैया? किया करता था। क्या होता है? किया करता। इन दोनों की अंग्रेजी अलग होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, उन भिन्नताओं को हमें समझना है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं भैया। स्ट्रक्चर होता है, अब भाई जब दोनों का मतलब एक है तो वो कौन सी बात है जो इन दोनों बातों को अलग करती है? हमें इस चीज को आसानी से पढ़ना है, समझना है, समझने का प्रयास करना है। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं, और आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा भैया। स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? देखिएगा, सब्जेक्ट होगा, यूज्ड होगा, प्लस क्या होगा? V1 होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। इसी फार्मूले पे हम कुछ वाक्य बनाएंगे। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें भैया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड होगा, प्लस V1 होगा और प्लस अदर वर्ड होगा। इसी फार्मूले पे हम वाक्य बनाएंगे, दोनों के वाक्यों को हम बनाएंगे। अब देखिएगा भैया कि जैसे मैं कहूं कि वो यहाँ आया करता था, हम क्या लिखेंगे? वो यहाँ आया करता था, वो यहाँ आया करता था। अब ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया? वो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे भैया? यूज्ड टू, ही यूज्ड टू। उसके बाद में आने की अंग्रेजी क्या होती है भैया? कम। क्या होती है? कम। तो ही यूज्ड टू कम। फिर कहाँ? यहाँ। तो यहाँ की अंग्रेजी के लिए क्या लिखेंगे? हियर। तो क्या लिखेंगे? ही यूज्ड टू कम। लेकिन अब कौन सी बात है? जब किया करता था, दोनों की जब बातें सेम है तो वो कौन सी भिन्नता है जो इन दोनों को अलग करती है? अब देखिएगा भैया, तो क्या होते हैं कि अब इनमें कुछ अलग प्रकार के शब्दों को यदि जोड़ना हो, अगर ये जनरली ऐसे रहेंगे तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करके ही वाक्यों को बनाते हैं, लेकिन कुछ अलग प्रकार के यदि शब्दों को जोड़ना है तो उसके लिए हम जो है वुड का प्रयोग करते हैं। अब वो अलग प्रकार की वर्ड्स कौन सी भैया? तो देखिएगा, सम टाइम हम लिख देते हैं यहाँ पे सम टाइम।
हम लिखते हैं ऑफन, हम क्या लिखेंगे ऑलवेज, हम क्या लिखेंगे यूजुअली, समटाइम, ऑफन और ऑलवेज, यूजुअली, हम क्या लिखेंगे डेली, हम क्या लिखेंगे एवरीडे, एवरीडे। अब ये कुछ अलग प्रकार के वाक्य हैं। सम टाइम का मतलब क्या होता है भैया, कभी कभी। सम टाइम का मतलब क्या होता है भैया, यहां लिख देते हैं कभी कभी। ऑफन का मतलब क्या होता है भैया, प्रायः होता है। क्या होता है बाबू, प्रायः होता है। अगर हम इनकी बात करें, ऑलवेज का मतलब क्या होता है भैया, सदैव होता है। यूजुअली का मतलब क्या होता है, अक्सर होता है। क्या होता है, अक्सर, अक्सर। डेली का मतलब क्या होता है भैया, प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। एवरीडे का मतलब क्या होता है भैया, प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन। एक ऐसे इसी प्रकार का एक शब्द है सेल्डम, सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है भैया, कभी कभार होता है। क्या होता है भैया, कभी कभार, कभी कभार। अब ये अगर ये सब वर्ड हमें इस प्रकार की अंग्रेजी में लाना हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ वो यहाँ कभी कभार आया करता था, हम क्या लिखेंगे भैया, वो यहाँ कभी कभार आया आया करता था, वो यहाँ कभी कभार आया करता था। अब इसकी अंग्रेजी बनाना हो तो क्या लिखेंगे भैया, हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। कभी कभार की अंग्रेजी सेल्डम, तो ही वुड सेल्डम। क्या लिखेंगे भैया, सेल्डम। तो ही वुड सेल्डम कम, कम और हियर। यानी अब इससे तात्पर्य ये निकलता है कि अगर सेल्डम, समटाइम, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली, डेली और एवरीडे से वर्ड अगर इस प्रकार के वाक्यों में आते हैं तो हम यूज टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब हमें वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर ऐसा कोई वाक्य है तो हम यूज टू का प्रयोग करके बनाएंगे। लेकिन अगर ये सारे वर्ड आते हैं तो हम उस वाक्यों को, उस वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा भैया, लेकिन इसमें कुछ और भी नियम है। अब बात आती है कि भाई सेल्डम का प्रयोग देखिए हमने बीच में कर दिया है, सम टाइम का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑफन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑलवेज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूजुअली का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो भैया मैं कुछ नोट्स आप लोगों को लिखाऊंगा, वो नोट्स आप लोग क्लियरली जो है ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वो नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपसे जीवन पर में कभी गलती नहीं होगा। नोट्स क्या भैया, यदि नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। यदि मैं स्वयं लिख देता हूं, यहीं पे नोट लिख देता हूं, आप लोग नोट जो है यहां लिख लीजिएगा। यदि सेल्डम बोल देता हूं, यदि सेल्डम, समटाइम, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली जैसे वाक्य, यूजुअली जैसे शब्द यदि आते हैं तो वो वुड के बाद और B1 के पहले लिखा जाता है। एक बार फिर से सब लोग समझने का प्रयास करेंगे भैया, नोट बना लेंगे क्योंकि जगह कम है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूं। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि सेल्डम, समटाइम, ऑफन, ऑलवेज, यूजुअली जैसे शब्द यदि किसी वाक्य में आते हैं तो वह वुड के बाद और B1 के पहले लिखा जाता है। लेकिन यदि किसी वाक्य में डेली और एवरीडे, यदि किसी वाक्य में डेली और एवरीडे जैसा शब्द आता है तो वह अदर वर्ड के बाद लिखा जाता है। जैसे मैं कह दूं, एक एग्जांपल ले लूं, इसी पे मैं इसी एग्जांपल में थोड़ा बना लेता हूं। मैं कहूं कि वो यहाँ, मैं इसी पे देख लेता हूं, वो यहाँ प्रतिदिन, क्या लिखेंगे भैया, प्रतिदिन। वो यहाँ प्रतिदिन आया करता था। अब इसकी अंग्रेजी क्या बनाओगे भैया, हम ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे, ही वुड कम, फिर क्या लिखोगे, हियर, फिर क्या लिखो, प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है भैया, डेली। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डेली लिखोगे।
ही वुड कम हियर डेली। तो डेली और एवरीडे जैसे शब्द यदि आते हैं तो वह अदर वर्ड के बाद में लिखा जाता है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है समझे होंगे और नोट्स बनाएंगे और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग।